क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें जो बिंदु दिए हुए हैं, तो दो बिंदु दिए हुए हैं और उसके निर्देशांक हैं। तो पहला बिंदु हम ए मान लिया यहाँ पे, जिसके निर्देशांक है -3 और 10 हैं। दूसरा यहाँ पे बी दिया है बिंदु और इसके निर्देशांक हमने मान लिया 6 और -8 है। तो कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो हम इसको जोड़ देते हैं, यानी इन दोनों बिंदुओं के जो रेखाखंड है उनको जोड़ दिया, को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका मतलब है ए और बी में कहीं एक बिंदु है जिसके निर्देशांक गिवन है -1 और 6 है। अब ये कह रहा है कि जो ये वाला बिंदु है तो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि एक रेखाखंड को अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम m1 मान लें और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक m2 मान लें, तो हमें निकालना है m1 अनुपात m2। ये हमें निकालना है, दोनों का अनुपात हमें निकालना है, यानी कि m1 और m2 का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बिंदु दिए हुए हैं तो उनके निर्देशांक हमें पता ही है, यानी ये x1 होगा और ये होगा y1। इसी तरह से ये x2 होगा और ये y2 होगा, और ये वाले जो बिंदु होंगे वो x और y होंगे। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाले जो निर्देशांक होते हैं उसको x1 y1 x2 y2 मानते हैं। अगर ए बी के बीच में कोई बिंदु है तो उसको xy मानते हैं। तो यहाँ से हमें इतनी सारी चीज़ें पता चल गई कि x का मान जो दिया हुआ है -1, और यहाँ पे लिखेंगे पहले कि जो x का मान है वो है -1 और y का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6। इसी तरह x1 का जो मान है वो -3 है और y1 का जो मान दिया हुआ है वो 10 है। इसी प्रकार से x2 का जो मान है वो 6 है और y2 का जो मान दिया हुआ है वो -8 है। हमें m1 अनुपात m2 का मान निकालना है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है m1 अनुपात m2, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि m1 अपान m2 का हमें मान निकालना है। तो हमें दो फार्मूले पता है, एक x बराबर दूसरा y बराबर। दो में से कोई एक ले लेंगे और हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, और यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2। x का जो मान दिया हुआ है -1 है, m1 का मान हमें निकालना है, और x2 का जो मान दिया हुआ है वो है माइनस का, यहाँ पे x2 का मान 6 है। इसी प्रकार m2 का मान हमें नहीं पता है तो m2 लिखेंगे, और x1 का मान दिया हुआ है -3, और नीचे है m1 प्लस m2 तो m1 प्लस m2 रखेंगे। इस m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करा देंगे। तो जब -1 के साथ कराएंगे m1 का मान, तो हो जाएगा यहाँ पे m1 माइनस का, इसी -1 का मल्टीप्लाई m2 के साथ कराएंगे तो ये माइनस का m2 हो जाएगा, और इक्वल में लिखेंगे 6m1 और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -3m2। तो इस m1 m2 का मान -1 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे ये दोनों मान माइनस के हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा 6m1 -3m2। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि m1 को m1 के पास लाना है और m2 को m2 के पास लाएंगे। तो इधर माइनस का m2 है, ये माइनस का 3m2 इधर आएगा तो प्लस का 3m2 हो जाएगा। इसी तरह से 6m1 है और ये माइनस का m1 इधर आएगा तो प्लस का m1 हो जाएगा। हमें अनुपात निकालना है, तो 3m2 में से एक m2 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2m2, और इधर 6 और 1 हो जाएगा 7m1। अब इसके बाद यहाँ पे m2 को नीचे लाएंगे, नंबर को इधर लाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है m2 के 2 के साथ, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा m1 अपान m2, और यहाँ पे 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 अपान 7।
तो इस प्रकार से m1/m2 का मान निकल आया। इसी को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, यानी कि अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2, इसको भी अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे 2:7। और यही हमें निकालना था कि दोनों का अनुपात कितना है, तो दोनों का अनुपात आ गया यहाँ पे 2:7। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और A के निर्देशांक 1-5 हैं और B जिसके निर्देशांक -4 और 5 हैं। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि x अक्ष से विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y बराबर जो होगा वो 0 होगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 सॉल्व किया था कि हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के बाद इस पे कह रहा है कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु यहाँ पे A है और दूसरा बिंदु यहाँ पे B है, और कह रहा है कि जो बिंदु A और B है तो x अक्ष पर काटता है। तो हमने मान लिया कि x अक्ष पर काटेगा तो वहाँ पे y का जो मान होगा 0 होगा, और x के निर्देशांक नहीं पता है तो हमने x मान लिया। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि x अक्ष पे विभाजित करता है, पर x को किस अक्ष पर, किस निर्देशांक पर विभाजित करता है ये नहीं दिया है। जैसे एक ये y अक्ष होता है और ये एक x अक्ष होता है। अब ये x अक्ष को तो काटता है रेखाखंड, पर 1 में काटता है, 2 में काटता है, 3 में काटता है, 4 में काटता है, कहाँ पे काटता है हमें नहीं दिया है। तो हमने मान लिया कि बिंदु को x अक्ष पर काटता है, और x अक्ष पर काटेगा तो y में काट ही नहीं रहा, तो y का जो मान होगा वो 0 रखेंगे। तो इस प्रकार से जहाँ पे a और b के बीच में जो बिंदु होगा उसको हमने मान लिया x और 0। इसके अलावा हमें दिया हुआ है a का मान, यानी कि a के निर्देशांक हैं 1 और -5, और b के जो निर्देशांक हैं -4 और 5 हैं। हमें यहाँ पे अनुपात निकालना है, यानी कि m1 अनुपात m2, m1 और m2 का मान निकालना है। तो जो दिया है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे कि माना फिर यहाँ पे लिख देंगे a और b को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक, माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ पे मान लिया कि जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं वो x और 0 हैं। यहाँ पे जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक है, कोई बिंदु हमने C ले लिया और इसके निर्देशांक जो हैं वो x और 0 हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि x की जगह हमें x रखना है और y की जगह 0 रखना है। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यानी कि x1 की जगह हम रखेंगे 1 और y1 की जगह हम रखेंगे यहाँ पे -5। इसी प्रकार से ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो x2 की जगह हमें रखना होगा -4 और y2 की जगह हमें रखना होगा 5। ये हो गया। तो सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे अगर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 का यूज करते हैं तो आसानी से निकल आएगा। अगर हम x का यूज करेंगे तो x का हमें मान नहीं पता है, y का मान हमें पता है कि जो y का मान है वो 0 है, तो यहाँ से आसानी से निकल आएगा। तो y का मान हम रख देंगे 0, m1 का मान हमें पता नहीं है, y2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5, और m2 का मान भी नहीं पता है, और y1 का मान दिया हुआ है -5, और नीचे है m1 प्लस m2। तो जब m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो ये इधर आकर के पूरा 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5m1 प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा 5m2।
तो 5 का मल्टीप्लाई m1 के साथ कराएंगे तो 5m1 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, और 5 का मल्टीप्लाई m2 के साथ तो 5m2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद ये माइनस का है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का m2 बराबर 5m1। हमें m1 अपान m2 निकालना है तो m2 लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा m2 अपान ये हो जाएगा m1 अपान m2। हम चाहें तो 5 को इधर से काट सकते हैं पर अभी नहीं काटेंगे, 5 को हम इधर लाएंगे तो ये 5 अपान 5 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे ऊपर 1 आएगा और नीचे भी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो m1 अनुपाते m2 आ गया वो आ गया 1:1। तो सबसे पहले हमें अनुपात निकालना था, तो अनुपात हमने निकाल लिया कि m1 अपान m2 का जो मान है वो 1/1 है। इसी को हमने अनुपात में चेंज कर दिया, m1 अपान m2 को हम लिख दिए m1 अनुपाते m2, और 1/1 को हमने लिख दिया 1:1। तो ये अनुपात हो गया। तो पहला पूछा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। तो अनुपात आ गया। अब हमसे कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें निर्देशांक भी निकालना है। तो y अक्ष तो 0 है, हमें x का मान निकालना है। तो इसी का यूज करके हम x का मान निकाल लेंगे। फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, और अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2। इस बार हमें m1 और m2 के मान पता है, यानी कि m1 का जो मान होगा 1 होगा और m2 का मान भी 1 होगा, और x2 x1 के मान भी पता है तो इस पे मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो m1 का मान यहाँ पे 1 है और x2 का मान है -4। इसी तरह से m2 का मान 1 है और x1 का मान 1 है, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1। तो ये हो जाएगा 4 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो -4, और प्लस 1 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 + 1 2। तो जब -4 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -3 और नीचे आएगा 2। तो यहाँ पे x का जो मान आ गया वो -3/2 आ गया। तो वही विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें पता चल गए। तो लिख देंगे अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक -3/2 3/2 ये -3/2 और 0 हैं।